नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों, आधार एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा पहचान पत्र है जो प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। लगभग आप भारत में कहीं हैं, सबसे पहले आपसे आधार मांगा जाता है आपके आइडेंटिटी एड्रेस के लिए। कोई भी सरकारी कार्य हो उसमें आधार लगता है। आपका सेल्फ वेरिफिकेशन हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, उसमें आधार चाहता है। कोई भी कार्य हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंटेड रिलेटेड हो, सब में आधार चाहिए। साथियों, ऐसे आधार की सर्विस ऐसे गंदे कंपनियों के, भ्रष्ट कंपनियों के हाथ में आधार की टीम, सरकार की टीम दे देती है। श्रीट्रॉन, डाटासॉफ्ट जैसे कंपनियों के हाथ में, जो कि आम लोगों के लिए एक प्रकार से इतना ज़्यादा भ्रष्टता करते हैं कि जिनका मैं कोई मिसाल ही नहीं दे सकता। 60,000 70,000 रुपये पहले वो सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट कराते हैं आम लोगों से, जो सुपरवाइज़र और ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षा पास किए हैं। ऐसे लोग ऐसे भ्रष्ट कंपनियों, चोर कंपनियों के झांसे में आते हैं। करें क्या, मजबूरी है। परीक्षा दिए हैं, इस उम्मीद से लेते हैं कि मैं सेवा भी करूंगा और कुछ पैसे भी कमा लूंगा, जिससे मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूंगा। लेकिन होता क्या है, ऐसे भ्रष्ट कंपनियां जो टेंडर लेके आती हैं मार्केट के अंदर, 60-70 हज़ार रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट कराती हैं, लाखों रुपए फिर बीएलई भाई अपना लगाते हैं। लैपटॉप है, आइरिस मशीन है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, इंटरनेट का सिस्टम है, प्रिंटर है, पेपर है, ये सारे पैसे वो लगाते हैं। और सारे इनरोलमेंट पे, सारे करेक्शन पे, बायोमेट्रिक अपडेट पे अलग से पैसा भी देना पड़ता था। और जो मशीनें अभी चल रही है इन कंपनियों के अंदर, देना पड़ता होगा। मुझे नहीं लगता कि पिछले 8-9 महीने के अंदर जितनी भी मशीनें चालू हुई थी इन कंपनियों के अंदर में कोई बचा होगा। कोई बचा होगा तो वो बहुत ज़्यादा पैसा देता होगा और मजबूरी में ग्राहकों से लेता भी होगा। अब क्या है, नए सिरे से ये परीक्षा दिलाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, परीक्षा दिला दीजिए, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन एक बॉन्ड ये डाल दिया कि मशीनें उसी कंपनियों से लेना है, यानी चोर कंपनियों से मशीन भी खरीदना है। कब आधार बंद कर देंगे आपका, ज़्यादा घूस लेने के चक्कर में, कोई भरोसा नहीं इनका। इनसे मशीन खरीदिए तब ये मशीन रजिस्टर करेंगे। यानी कि 60-70 हज़ार रुपये सिक्योरिटी, फिर उसके बाद से आपके पास आए जो आइरिस मशीन है, आपके पास जो फिंगर डिवाइस है, वो अब रद्दी हो चुके हैं। इनसे मशीन आप लेंगे तो वो रजिस्टर करेंगे, फिर आपको सर्विस देंगे और सारे चीज़ों पे उनको सुविधा शुल्क अलग से चाहिए। और थोड़ा सा भी अगर कुछ अनबन हुआ आपसे तो तुरंत आपके द्वारा इनरोलमेंट किए गए, करेक्शन किए गए कस्टमर को कॉल करेंगे और वो रिकॉर्ड करेंगे, अपने साफ बचेंगे। और तो और, अगर आपको जो चुनिंदा सेंटर हैं, जो चुने गए सेंटर हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल के अंदर अगर आप बना के आधार सर्विस दे रहे हैं अपनी, तो साथियों ऐसा होता क्या है कि आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। सैलरी का ये सिस्टम है ऐसे कंपनियों का कि आप खुद पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। आप जानते होंगे, जो इससे जुड़े होंगे खूब बढ़िया से जानते होंगे। उल्टा इनको पैसा देना पड़ता है और फिर उस पैसे को वो दिखाते हैं कि मैंने सैलरी बीएलई को दी। सबसे पहले तो वर्षों से चला आ रहा ये जो आधार का शुल्क है 50 रुपये करेक्शन का, 100 रुपये बायोमेट्रिक का, और न्यू इनरोलमेंट में कोई शुल्क नहीं है। लेकिन बीएलई करे क्या, एक ऑपरेटर सुपरवाइज़र करे क्या? आप 51 रुपये भी नहीं ले सकते। लेकिन ऊपर बैठा एक अधिकारी घूस के रूप में आपसे 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये हर काम पे आपसे ले रहा है। उसके विरुद्ध आप कंप्लेंट करते हैं, आपकी सबसे पहले आईडी बंद कर दी जाएगी। ये शुल्क भी गवर्नमेंट, आधार की टीम जो है, फाइनेंशियल कंडीशन किसी का नहीं सोचती, नहीं देखती। खुद की सैलरी बढ़ती गई, बढ़ाते गए लोग। सांसद विधायक का सैलरी, टीए डीए सब बढ़ता गया। उनके रिटायरमेंट का इतना ध्यान है कि पेंशन बढ़ता गया। सारी चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन वर्षों से जो सुविधा शुल्क है आधार की, वो ज्यों की त्यों है। महंगी सामान हो गए, सारे वस्तुएं जो घर के लिए उपयोगी हैं, इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खाद्य पदार्थ हो, सारे चीज़ों के दाम दूने से चौगुने बढ़े हुए हैं।
लेकिन बीएलई उसी पैसे में गुजारा करे। आप 51 रुपये लेंगे तो दंड खाएंगे, आपको दंड मिलेगा। इनवैलिड ऑपरेटर सुपरवाइजर लिख के आ जाए, सारा पूंजी आपका रखा का रखा रह जाएगा। और आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि संगठन मजबूत करिए, किसी को पैसा मत दीजिए। जहाँ के लिए आपको चुना जाता है, जहाँ बैठने के बाद आपको आधार बनाने की अनुमति मिलती है, ऐसे जगह पे ही आधार बनाइए, रजिस्टर को मेंटेन करिए, ईमानदारी से काम करिए। अगर आपके साथ कोई भी गलत करता है, आप तुरंत पुलिस कंप्लेन करिए, मुकदमा कीजिए कंपनियों पर, सीधा मुकदमा करिए। लीजिए, मैं रजिस्टर देता हूँ, आप सैकड़ों लोगों को जो मैंने इनरोलमेंट किए, आप कॉल करिए। मेरा क्यों बंद हुआ आईडी, मुझे चाहिए। डॉक्यूमेंट के विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट के विषय में सारे बीएलई लोग जागरूक हो चुके हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि डॉक्यूमेंट में तो वो नहीं जाएंगे। अब जब भी जाएंगे तो ऐसे भ्रष्ट फर्जी कंपनियों के अंदर जो इनरोलमेंट ले रखे हैं बीएलई भाई, ऐसे भ्रष्ट कंपनियां ओवर चार्जिंग में ही उनको सस्पेंड कराएंगी। डॉक्यूमेंट में अब सस्पेंशन हमें तो उम्मीद नहीं है कि हम बीएलई भाई अब ऐसे मैटर में फंसेंगे कि जो डॉक्यूमेंट एरर या फ्रॉड लैंड जो डॉक्यूमेंट का होता है, ऐसे में फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो 10 वर्ष पुराने आधार हैं उसका एक टाइम निर्धारित किया गया है, 14 जून तक जो 10 वर्ष पुराने आधार हैं जो नहीं अपडेट हैं वो लगभग बंद हो जाएंगे। अब जो सरकारी सुविधाएं पा रहे हैं, चाहे वो राशन हो, एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालना हो, सेल्फ वेरिफिकेशन हो बायोमेट्रिक से, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो आप जागरूक करते आ रहे हैं पहले से ही, ऐसे लोगों को जैसे आप देखते हैं उनको जागरूक करिए। नहीं कराते हैं तो वो फिर उनका आधार बंद होगा और नए सिरे से उनको कम से कम 100 रुपये तो देना ही पड़ेगा। साथ में क्योंकि उस समय उनका बायोमेट्रिक भी होना अनिवार्य हो जाएगा, तो 100 रुपये शुल्क तो उनको देना ही देना है। आप ज़्यादा ले भी नहीं सकते। ऊपर बैठे आका लोग, जितने लोग हैं बड़े लोग, अधिकारी भ्रष्टता भी करेंगे, अच्छी सैलरी भी लेंगे। आप अगर जाते हैं कंप्लेन लेके तो आपका सुनेगा भी नहीं कोई, आप पैसा ज़्यादा ले भी नहीं सकते। उसके बाद साथियों, सारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे मैसेज आते हैं चाइल्ड इनरोलमेंट के बारे में, जो कि कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा लेते हैं कमीशन के रूप में, ऐसे सरकार से टेंडर पा करके जो आम जनता के लिए सर्विस देने की बात करते हैं, वो बीएलई भाइयों को चूसते हैं और रिमोट कंट्रोल के साथ आपके लैपटॉप पे आते हैं, रिमोट का एक्सेस लेते हैं और रिमोट का एक्सेस लेने के बाद सारा आपसे डाटा लेते हैं। और वो डाटा लेने के बाद फिर वो उस डाटा का इस्तेमाल करते क्या हैं, उसका एक्सेस कहीं और देते हैं। और दिखता क्या है कि आपके आईडी से वहाँ से आधार बनाया गया, दूसरे राज्य से आधार बना, तीसरे राज्य से आधार बना। ये ऐसे भी पैसा कमाते हैं और बदनाम करते हैं बीएलई को और उनका आईडी सस्पेंड करवाते हैं। खुद हज़ारों रुपए लेते हैं और आपकी आईडी उठाते हैं, दूसरे को देते हैं एक्सेस करने के लिए और फिर वही सस्पेंशन भी करवाते हैं आपकी। जब पैसा खा लेते हैं, आपको 2 जगह 4 जगह आपकी आईडी जब वो रिमोट एक्सेस का लेने के बाद बेच देते हैं। ऐसे ही लोग ग्रुपों में प्रचार करने के लिए आते हैं, चाइल्ड इनरोलमेंट, न्यू इनरोलमेंट, पैसा भी लेते हैं, आपको आईडी देते हैं, उस आईडी को लेके भी आप फंसते हैं। पहले तो आईडी जल्दी मिलती नहीं है, चाइल्ड इनरोलमेंट के नाम पे ठगा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो हमारे बीच के ही सब होते हैं और वो नंबर ऊपर से लेते हैं, हमारे ग्रुप के अंदर घुसते हैं। क्योंकि अगर कोई मिला नहीं है तो हम लोग के ग्रुप के अंदर ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? क्या हम लोग जो जागरूक हो चुके हैं, जो जानकार हैं, नहीं जानते कि आधार की सर्विस मिलने में कितनी कठिनाइयाँ हैं, कितना समय लगता है? कोई 500 रुपये का फी पेड करके सुबह से चाइल्ड इनरोलमेंट चालू कर सकता है क्या? तो ऐसे लोगों को आप अपने ग्रुप के अंदर जगह क्यों देते हैं? इनकी सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन में दीजिए। आप एसपी के यहाँ साइबर क्राइम जो देखता है उनको दीजिए। आप ऐसे लोगों को तुरंत पकड़वाइए ताकि वो लोगों को गुमराह न कर सके, लोगों का पैसा ऐंठ न सके। इसमें जागरूकता लाइए आप लोग। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो से जो नए बीएलई भाई हैं या जो नहीं जानते हैं सारे सिस्टम को, वो जागरूक हों और समझें।
ऐसे कंपनियों, भ्रष्ट कंपनियों से आधार लेने से बचें, ऐसे फर्जी चाइल्ड इनरोलमेंट देने वालों से बचें और उसके झांसे में न आएँ। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।